अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं तारिक एक्सप्लोरर। हम आपके लिए आज एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं परिंदा बैठा हुआ है। इसे मैना कहा जाता है। इसको शार्क भी कहते हैं, गुरसल भी कहते हैं। ये बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में पाया जाने वाला आम शहरी परिंदा है। इसे गलियों में, दीवारों पे, बिजली की तारों पे आपने अक्सर देखा होगा, चिड़ियों के साथ, फाख्ताओं के साथ। और ये बड़ी तादाद में बर्रे सग़ीर में पाया जाता है। इसकी वैसे तो पूरी दुनिया में 8 से 10 अक़साम है, लेकिन पाकिस्तान में ये कामन इसी ब्लैक कलर में, डार्क ब्राउन कलर में मिलती है। इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात ये तोते की तरह हैंड टेम हो जाती है। जैसे तोते को आप हैंड टेम कर लेते हैं, ये भी हैंड टेम हो जाती है। इसे बचपन से अगर पाला जाए तो ये इंसानों से मानूस हो जाती है और इंसानी आवाज़ की नकल भी ये बासानी निकाल लेती है। इसकी औसत उम्र जो है वो 7 से 9 साल है। इनका जो जोड़ा होता है वो पायदार होता है, यानी एक ही ये पार्टनर के साथ अपना जोड़ा रखते हैं। और मादा नर मादा का पहचान आसानी से नहीं हो सकती इसमें। बस एक वाहिद पहचान ये होती है जो आप कर सकते हैं कि मादा का वज़न नर से ज़्यादा होता है। मादा 140 ग्राम तक हो सकती है, 130 से 140 ग्राम, जबकि नर हल्का फुल्का होता है, 110 ग्राम तक वज़न होता है। ये गर्मियों में ब्रीडिंग करते हैं और एक सीज़न में तकरीबन 3 से 4 बार भी ब्रीडिंग कर लेते हैं। मादा 4 से 6 अंडे देती है। हल्के नीले रंग के अंडे होते हैं, जिसमें से अगर सब में से बच्चे निकल आएँ तो अमूमन 2 या 3 बच्चे ही सर्वाइव कर पाते हैं और 18 से 21 दिनों में इसके अंडों से बच्चे निकल आते हैं। यूरोप में स्टारलिंग के नाम से आपने जितने भी परिंदों का नाम सुना है वो भी मैना की नस्ल से हैं। तो पाकिस्तान में, लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये कॉमन कलर है इसका, ये इसी कलर में पाकिस्तान में पाई जाती है। और ये दरख्तों पर भी घोंसला बनाती हैं, लेकिन बहुत कम। ये ज़्यादातर बनाते हैं घरों के रोशनदानों पे, दीवारों की दर्ज़ों में। तो लोगों ने इनके लिए अपनी छतों पे बॉक्सेस भी लगाए होते हैं, ये उसमें भी अंडे दे देती हैं। और इनको इंसान दोस्त परिंदा इसलिए भी कहा जाता है कि ये फसलों से, आपकी बागीचों से कीड़े मकोड़ों का ख़ात्मा करती है। हमा खुराक परिंदा है। हमा खुराक परिंदा इसका मतलब है ये आप इसको कुछ भी खाने को दे सकते हैं। ये बची खुच है आपका खाना खा लेता है, कीड़े मकोड़े खा लेता है और इसको जो भी देंगे ये खा लेता है। नखरे वाला परिंदा नहीं है। पाक परिंदा है, इसकी बीट पाक है, हलाल परिंदा है। वो हमारे साथ एक बच्चा है उज़ैफ़ा, इसने इसको पाला है और जब ये 1 माह का था इन्होंने इसे ख़रीदा, पाला, हैंड टेम किया। आप देख रहे होंगे पानी साथ लगा हुआ, क्योंकि परिंदे को पानी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा गर्मी है। और ये एक डंडी भी लगाई हुई है अंदर ताकि ये आराम से बैठ सकें। बाकी ख़ुराक में इनको मुर्गियों की फ़ीड देते हैं, उसमें थोड़ा सा लिक्विड बना के उसको लेई की तरह। अभी तो ये ख़ुद ही फ़ीड ले लेती है, सिर्फ इसके आगे छोटा सा जार है, बोतल है, वो करते हैं तो उसमें मुंह डाल के ये ले लेती है। जबकि जब ये 1 माह पहले थी तो इसको सिरिंज के ज़रिए चोगे की सूरत में दाना दिया जाता था। ये देखें पानी थोड़ा सा रखा है इस तगारी में, ये नहा रही है। लेकिन आप कोशिश करें इसके लिए मिट्टी की तगारी जो छोटी सी बाज़ार से मिल जाती है वो रखें। नीचे हमने वही रखी हुई है। लेकिन ये नहाने का बहुत शौकीन होता है परिंदा, कबूतर की तरह ना, ये खूब नहाता है। अच्छा ज़ैफ़ा, आपने इसको कहाँ से लिया था, ये थोड़ा सा बताओ। ज़रा सी जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था, बच्चे ना रोडों पे लेके घूम रहे थे। मुझे ये पसंद आ गया था, मैंने इसको ख़रीदा था 1 महीने पहले 200 रुपये की। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने इसको पाला है। जी। अच्छा, अभी आपके हाथ से दाना खाती है? नहीं नहीं, अभी ख़ुद खा लेती माशाल्लाह। खुद खा लेती है। जी। शुरू में ये कैसे दाना देते थे? सिरिंज के ज़रिए। अच्छा, सिरिंज के ज़रिए। तो अभी आपसे मानूस हो चुकी है पूरी तरीके से। जी बिल्कुल। तो ये अभी छत पे बैठे हैं तो उड़ती है सारा दिन, इसको क्या करते हो, खुला रखते हो या पिंजरे में ही रखते हो? खुला खुला रहती है ये। अच्छा अच्छा, और आपकी आवाज़ पे आ जाती है ये? जी बिल्कुल, सीटी भी अच्छा, सीखी हुई है। सीटी पे सीखी हुई है। ये परिंदे की मुतमईन होने की निशानी ये होती है कि वो अपने परों को ना खुजलाता है, जैसे कबूतर खुजलाता है। तो अभी देखें बिल्कुल मुतमईन है और ये हमारे साथ बैठी है, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ और इसको कोई डर खौफ नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि ये इनके हाथ पे उड़ के कैसे जाती है। हम इसको थोड़ा सा उड़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं कि ये हाथ पे कैसे आती है।
छोटा सा पिंजरा इसका इसलिए ताकि इसको ना लोग तंग ना करें, कम से कम रात के वक्त इसको इस पिंजरे में रखना पड़ता है। जब ये अभी 15-20 दिन और गुजर जाएंगे तो इसको आप सहन में बॉक्स लगा के भी छोड़ देंगे, 2-3 बार इसको वहाँ से पुचकारेंगे, बुलाएंगे, बॉक्स में रखेंगे तो इसको ये आदी हो जाएगी, इसको पता होगा कि मैंने इस बॉक्स में रहना है। लकड़ी का बॉक्स आप एक बनवा सकते हैं, फिर ये उड़ के कहीं नहीं जाएगी, फिर ये उस बॉक्स को ही अपना मस्कन समझेगी, अपना घोंसला समझेगी और वहीं पे अपना पेड़ बनाएगी। अच्छा देखें, ये हाथ से भी इसको दाना खिला रहे हैं, ये बिल्कुल चोंच के अंदर करना पड़ता है दाना, तो ये खा लेती है, ठीक है। लेकिन आप ये छोटा सा डब्बा है, इसको आगे भी कर देंगे तो ये चोंच से खुद ही इसके अंदर चोंच डाल के खुद ही ये दाना खा लेगी। मतलब ये सेल्फ़ फीडिंग इस वक्त कर रही है। 2 माह की है या जैसा आपको बताया है। तो इसके लिए इन्होंने आपने देखा है कि हमने पानी रखा तो ये नहाती भी हैं चिड़ियों की तरह, तो कबूतरों की तरह नहाने की बहुत शौकीन है।